हमने हमारे डोमेन कंट्रोलर और क्लाइंट मशीन पे पुश किया है क्लाइंट, बट SCCM सर्वर पे पुश हो गया है, हमारे क्लाइंट पे पुश नहीं हुआ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ अपग्रेड अवेलेबल ऑन आवर साइट। हमारा साइट अपग्रेड दिखा रहा है, बोल रहा है इट इज एंड ऑफ सपोर्ट, राइट? सो हम देखते हैं पहले क्या वर्जन अवेलेबल है एडमिनिस्ट्रेशन में। विल गो टू अपडेट्स एंड सर्विसिंग, maximize स्क्रीन। इट्स अभी यहाँ पे मेरे पास 2207 हमने इंस्टॉल कर दिए, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास हॉटफिक्स अपडेट्स अवेलेबल है। अभी हॉटफिक्स अपडेट्स क्या करते हैं, कुछ बग फिक्सेस हो, ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट्स हो या कुछ चैलेंजेस आ रहे हो, तो इसके लिए हॉटफिक्स अपडेट्स अवेलेबल होते हैं। तो हम चल के देखते हैं कि ये हॉटफिक्स अपडेट्स किस चीज के हैं। तो एक रिलीज हुआ है 24 सितंबर 2022 को और एक रिलीज हुआ है 7 नवंबर 2022 को। राइट, सो पहले हम इस अपडेट के बारे में स्टडी करते हैं। सो विल गो टू नोटपैड और मैं अपडेट नंबर कॉपी कर लेता हूँ। आई टेक द अपडेट नंबर, सो इट इज KB 155999094। इसको कॉपी कर लेता हूँ, 99094। लेट्स गो टू आवर गूगल। राइट, सो NTLM client installation। गुड इवनिंग गौरंग। Good evening. Good evening, Gaurang. Are you seriously interested in this SCCM training? Because 6 सेशन में से अभी तक आपने एक ही ज्वाइन किया है। आज भी हमने 5 मिनट सेशन लेट ज्वाइन किया कि that you will be joining। No issue. I will show the recordings. नहीं, लेकिन If I, हमको हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, आप ज्वाइन करोगे नहीं करोगे। सो हमको तो वेट करना पड़ता है ना भाई, 5 मिनट लेट या कभी कोई इंसिडेंटली आप लेट हो गए हो actually एटलीस्ट। sorry, लेकिन मैं कर दूँगा टाइम पर ज्वाइन कर लूँगा कल से। ठीक है, अगर आपको नहीं ज्वाइन करना, यू इन्फॉर्म इन द ग्रुप कि नहीं ज्वाइन कर पाओगे। सो हम वेट नहीं करेंगे ना, 5-10 मिनट्स जो भी चले जाते हैं एक, क्योंकि हम ऐसा नहीं है 15-20 लोग हैं और वी हैव स्टार्टेड द सेशन 3 लोग में। सो दैट्स व्हाई वी वेट फॉर, अगर कोई किसी रीजन से लेट हो गया है तो। ओके, सो एज वी वर टॉकिंग, सो हमारा KB 155999094 अपडेट है। ठीक है, ये NTLM क्लाइंट इंस्टॉलेशन अपडेट है। ठीक है, एंड पॉइंट के लिए। It's an endpoint configuration manager के लिए। So the client push installation account always attempts an NTLM connection to a client to retrieve WMI query results during the installation process, right? So हमको कितनी बार इंस्टॉलेशन का ही एरर आ रहा है, तो उसके रिलेटेड ही प्रॉब्ली ये इंस्टॉलेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा अपडेट जो है, ठीक है, दूसरा हॉटफिक्स अपडेट है, दैट इज KB 15152495। हम चल के इस पैकेज को देखते हैं, ये किस चीज़ के लिए है, राइट? ये रोल अप पैकेज है। सो समरी क्या है, दिस आर्टिकल डिस्क्राइब्स इश्यूज दैट आर फिक्स्ड इन द अपडेट रोल अप फॉर एंडपॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर करंट ब्रांच 2207, राइट? सो this update applies both to customers who opted in through a PowerShell script or and customers who install the global available release। Issues क्या फिक्स हुए हैं? Upgrade process for remote distribution points can stall, resulting in content distribution failures। ठीक है, content distribution failures का issue है। OneTrace
viewing log is revised to include multiple improvements. Azure application insights का ये PowerShell command के schedule का improvement है. Small handle leak in the ccmx.exe process है on a management point is corrected. Right, so ये सारे improvements दिए गए हैं. अभी हमको client installation failure आ रहा था, so what we'll do, we'll install this two hotfix updates. So मैं right click करूंगा, download करूंगा इसको. अभी इसने 2309 भी डाउनलोड करके रख दिया है. ठीक है, मैं डायरेक्टली 2309 भी डाउनलोड कर सकता हूँ, विच इज दी रिकमेंडेड प्रोसेस. ठीक है, विच इज दी रिकमेंडेड, लेकिन अभी मैं 2309 डाउनलोड इंस्टॉल करने जाऊंगा, सो इट इज गोइंग टू कंज्यूम टाइम. लेट मी चेक दिस स्टेटस, इसका क्या स्टेटस है. Let's see the status. Let's try to download the another hotfix update also. So मेरा probably download start हो गया है. Let's see the status. Probably download has completed. चल के देखते हैं हम. ये रेडी टू इंस्टॉल हो गया है मेरा, और ये डाउनलोडिंग कर रहा है. हम इसको भी डाउनलोडिंग कंप्लीट होने देंगे ताकि इन बिटवीन कुछ implications नहीं हो. So we'll see the status of this also. Right, so मेरा प्रोसेस अपडेट पैकेज कंप्लीट हो गया. डाउनलोड पैकेज कैब फाइल, ये 4 टास्क पेंडिंग. वेट.
No, Bhavik, my screen is not stuck. We are on one screen where we were seeing the status of the hotfix, right? So now hotfix is also right. I hope my screen, which screen you are able to view, Bhavik? Bhavik, you are not audible, Bhavik. Bhavik, Hello. Hello. yes, Bhavik. Yes, yes, I can see your screen. It's okay. Right, hotfix देख रहा है? दो hotfix ready to install आ गया है. Yes, yes. ठीक है. So हमने दोनों hotfix डाउनलोड कर लिया है. We will install it. We will right click and we'll install the update package. Right. So ये बोल रहा है नया अपडेट अवेलेबल है 2309. इट इज रिकमेंडेड कि आप 2309 इंस्टॉल करो. लेकिन फिर भी आपको इसके साथ आगे बढ़ना है. विल से यस, विल मूव अहेड. हम प्रीरिक्विजिट्स को इग्नोर करवा देंगे. राइट. सो वी डोंट वांट क्लाउड गेटवे. नेक्स्ट. It is installing. We can see the status.
તો અમારો ટાઈમ લાગી જશે મારા ખ્યાલથી, હે, રાઈટ? ના, મને નહીં લાગતું. હોટફિક્સમાં થોડી ટાઈમ લાગશે. એટલે પેલું જે આપણે ઇસ્યુ હતો લાસ્ટમાં જે, બરોબર, હમ એ પછી આજે સોલ્વ નથી થયું હજી, તો એ આનો ચેક થશે ને હવે? હા, એટલે એ જ જો અહીંયા પ્રીરિક્વિઝિટ વોર્નિંગ આવી છે. પ્રીરિક્વિઝિટ ચેક્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. SQL version performance issue caused by change tracking. HTTP, it's okay. Okay, but we can go with the installation. Right, so let's go to administration, prerequisite checks passed. Right, we'll right click, still installation is in progress. It is going to ignore the warning messages. हाँ जगदीश, sorry, શું કહેતો હતો? ના મેં કીધું હવે ચેક થશે ને આના પછી હવે? પ્રીરિક્વિઝિટ ચેક કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, હવે ઇન્સ્ટોલેશન થાય છે હોટફિક્સ અપડેટનું. વર્ઝન અપગ્રેડમાં ટાઈમ લાગે, આ તો 5-10 મિનિટમાં જ થઈ જાય. બટ અગેન ના એ તો વાંધો નહીં, હું એ નહીં કહેતો, હું પેલો ઇસ્યુ હતો ને એનો વાત કરતો હતો. હા, એટલે ઇશ્યુ પ્રોબેબલી આના હિસાબે જ થઈ રહ્યું છે, જે આપણને લેટ મી કેન્સલ ધીસ, જે આપણે ડિવાઇસ પર ક્લાયન્ટ પુશ ઇન્સ્ટોલેશન કરી રહ્યા છે, બરોબર, આ ક્લાયન્ટ ડિટેક્ટ નહીં થઈ રહ્યા, પ્રોબેબલી એ ઇશ્યુ એનો જ છે. ઠીક છે, ચલો વાંધો નહીં. કે મેં અપગ્રેડ કરીને એટલે અપડેટ કરીને મૂકી રાખ્યો હોત, પણ આઈ વોન્ટેડ ટુ શો યુ કે ઇશ્યુ એનો છે કે બીજું વસ્તુ. એઝ પર માય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇશ્યુ આનું જ છે. ઠીક है, कोई दिक्कत नहीं करो.
We'll parallelly check the logs also. So we have H-man log. Okay, let me relaunch the console. Okay, probably it is installing the update.
Let me restart the server. Okay, let's try once again. Okay, my console is up. Let's go to administration, updates and servicing. And this is still in installing phase. Maybe we restarted, that's why it's giving an error.
Wait, it is going to, yeah, it has automatically triggered. Let's try to relaunch the console. Okay, it is updating. We'll wait for some time. Because of updation, it is not allowing us to access the console. ये इश्यू क्या आ रहा है संतोष भाई, ये इसमें बार बार ये नहीं, ये क्या है, अपडेट कर रहा है, पीछे सर्विसेज स्टॉप कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है सर्विसेज को। उसने एक स्टेटस मैसेज दिया था सर्विसेज स्टॉप करने के लिए। तो सर्विसेज, जब कोई सर्विस स्टॉप कर रहा है तो कोई कंसोल एक्सेस नहीं होगा ना, कनेक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी ना। और कोई इशू नहीं है, ये अपडेट कर रहा है, हम लॉग देख पा रहे हैं कि वो अपडेट कर रहा है सर्विसेज को। ओके। एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम। ये अभी नहीं हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है installing upgrading SDK server on SCCM, right? Successfully created local user group as SMS admins, right? ये सारे लॉग्स है जो उसने परफॉर्म किए एक्टिविटीज। हमारा जहाँ स्टकअप हो गया था उसके बाद के ये लॉग्स है। जहाँ हमारा स्टकअप हुआ था वो काफी ऊपर है। हमारा स्टकअप यहाँ पे हो गया था जहाँ पे हमने सर्वर को रिस्टार्ट कर दिया था, तो ये 5 मिनट्स के लिए स्लीप पे चला गया था रिट्राई करने के लिए। फिर उसने यहाँ से रिट्राई किया, सो यहाँ पे सारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है, सर्विसेज को रीइंस्टॉल करने का ट्राई किया। तो हम वेट करेंगे, क्योंकि अगर मैं कंसोल लॉन्च भी करूँगा तो वो एक्सेस नहीं करने दे रहा है मुझे। ये कंप्लीट होगा उसके बाद और एक बार रीस्टार्ट लगेगा, फिर शायद एक्सेस हो। लेट मी ट्राई अगेन। नहीं, वो वर्क कर रहा है इसलिए दे नहीं रहा है एक्सेस करने को। लेट्स ट्राई दिस लॉग आल्सो। It's working now, 16 9 16 a.m. 9:16 a.m. Where it is working, still it is working.
we'll do one thing. What I'll do, I'll upgrade it. So hold on. I'll resolve this issue and I'll give you the comments what I have done. मतलब मैं issues को resolve कर दूंगा और comment share कर दूंगा मैंने क्या इस पे action लिए है. उसके बाद मंडे हम सबसे पहले देखेंगे कलेक्शंस, जिसमें कलेक्शंस में हम देखेंगे डायरेक्ट रूल एंड क्वेरी रूल. सो डायरेक्ट रूल हमारा एक स्टैटिक रूल होता है और जो क्वेरी रूल होता है वो हमारा डायनामिक रूल होता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑफिस 365 में हमने डायनामिक ग्रुप देखा था और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप देखा था. डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप और डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप. डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रुप में क्या है, हम जो भी यूजर्स डायरेक्टली डाल रहे हैं, ठीक है, जो भी यूजर्स उस ग्रुप में डाल रहे हैं एज अ मेंबर्स, वो फिक्स रहेंगे. डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, ग्रुप में क्या करते थे हम, जैसे डिपार्टमेंट हो गया, कोई कस्टम एट्रीब्यूट हो गया, उस हिसाब से हम डायनामिक रूल डिफाइन करते थे और उस हिसाब से ये हम डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्रिएट करते थे. अभी तो ये कलेक्शंस क्या है, अगर हम एससीसीएम की बात करें तो ये कलेक्शंस क्या है. तो एससीसीएम में जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर अपडेट पुश कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन पुश कर रहे हैं, ओएस पुश कर रहे हैं, कोई क्वेरी रन कर रहे हैं, हमको किसी यूजर का कुछ चाहिए, ठीक है, तो हम कलेक्शंस पे पुश करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कलेक्शन बेस्ड कलेक्शन बनाया, तो जनरली हम यूज बेस्ड कलेक्शन बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने डिवाइस बेस्ड कलेक्शन बनाया है, तो इस डिवाइस कलेक्शन में मैंने कहा है विंडोज 10 मशीन्स. सो इसमें मैंने सारे विंडोज 10 मशीन्स डाल दिए. अब स्टैटिक रूल के थ्रू भी बना सकता हूँ और डायनामिक के थ्रू बना सकता हूँ, रूल के थ्रू भी बना सकता हूँ और क्वेरी रूल के थ्रू भी बना सकता हूँ. अगर मैंने डायरेक्ट रूल के थ्रू बनाया तो आज की डेट पे जब मैंने ये कलेक्शन बनाया, उस वक्त जितने भी विंडोज 10 के मशीन्स होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे. लेकिन फ्यूचर में कोई भी मेरा विंडोज 10 मशीन ऐड होता है तो वो ऐड इसमें नहीं होगा, मुझे मैन्युअली एक्सप्लिसिटली जाके ऐड करना पड़ेगा. यहाँ मैं ओयू वाइज भी डिफाइन कर सकता हूँ. क्वेरी रूल में क्या होगा, मैं बोलूंगा भाई मुझे ये क्वेरी, मैं एक क्वेरी बनाऊंगा. क्वेरी यहाँ पे लिखनी नहीं है. अगर आप क्वेरी सीखना चाहते हो तो एससीसीएम में हम कस्टो क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं. कस्टो क्वेरी लैंग्वेज विच इज सिमिलर टू योर सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज. सिमिलर है, सेम नहीं है. सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज अलग है, कस्टो क्वेरी लैंग्वेज अलग है. अभी अगर आपको कस्टो क्वेरी लैंग्वेज सीखना है, सॉरी I'll undo it and I'll hide it. अगर आपको कस्टो क्वेरी लैंग्वेज सीखना है तो अभी ये जो KQL है, कस्टोल क्वेरी लैंग्वेज, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है. आप यहाँ से जाके इसके बारे में ओवरव्यू ले सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है. ये सिमिलर है जैसे हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं, बट ये सेम नहीं है. कुछ कुछ वैल्यूज डिफरेंट होगी, कुछ कुछ स्ट्रिंग्स डिफरेंट होंगे, फॉर्मेट डिफरेंट होगा, ठीक है. लेकिन आप उसको इन डिटेल स्टडी कर सकते हो. अभी ये इसका यूजफुल क्या है, तो इसका यूजफुल सिर्फ एससीसीएम में नहीं है. एससीसीएम के अलावा आप इसको अजूर में भी यूज कर सकते हो, स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल. तो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल माइक्रोसॉफ्ट का सिम टूल है. सिम टूल, SIEM, सिक्योरिटी इंस्पेक्शन नहीं, आई फॉरगॉट, सिम टूल है. तो उसके अंदर भी ये यूज होता है. वेलकम बैक. तो हम क्वेरी रूल पे बात कर रहे थे. अभी जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आई क्लियर दिस, मैंने यूजर कलेक्शन बनाया. भाई मैंने यूजर कलेक्शन क्या बनाया, भाई डिपार्टमेंट के बेसिस में मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ, डायनामिक रूल बना रहा हूँ कि मुझे एचआर डिपार्टमेंट के सारे यूजर्स चाहिए. क्यों चाहिए, ताकि भाई मैं यूजर बेस्ड एक एप्लीकेशन पुश करने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम. तो जो भी मेरे एचआर यूजर्स हैं उनको ये, तो मैंने कलेक्शन बना दिया यूजर कलेक्शन, जिसमें सारे मैंने क्वेरी रूल के बेसिस पे यानी डायनामिक रूल के बेसिस पे मैंने सारे एचआर यूजर्स ऐड किए. कल उठ के कोई एचआर यूजर बंदा दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया या दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा एचआर डिपार्टमेंट में आ गया, तो उसका डिपार्टमेंट वैल्यू चेंज हो जाएगा. एक्टिव डायरेक्टरी में वैल्यू चेंज होगा तो यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा कलेक्शन में. अभी मुझे उस पे क्रोम एप्लीकेशन पुश करना है यूजर बेस्ड, ठीक है. अभी कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक ही डिवाइस पे दो यूजर्स लॉग इन कर रहे हैं अलग अलग शिफ्ट में. भाई एक एचआर यूजर है फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्शन का यूजर है. तो इवनिंग रेगुलर शिफ्ट में एचआर यूजर उस मशीन पे बैठता है,
नाइट शिफ्ट में प्रोडक्शन यूजर बैठ रहा है, अभी मुझे प्रोडक्शन यूजर को तो क्रोम देना नहीं है, एचआर यूजर को ही देना है, तो उस मशीन पे सिर्फ एचआर के लॉगिन में क्रोम अवेलेबल रहेगा, प्रोडक्शन यूजर के लॉगिन में क्रोम अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, सो ये हमारा क्वेरी रूल है। तो क्वेरी रूल हम क्रिएट कर सकते हैं और स्टैटिक रूल हम डायरेक्ट रूल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मंडे को हम एक डायरेक्ट रूल बनाएंगे यूजर बेस्ड, एक क्वेरी रूल बनाएंगे यूजर बेस्ड, एक डायरेक्ट रूल बनाएंगे डिवाइस बेस्ड और एक क्वेरी रूल बनाएंगे डिवाइस बेस्ड। तो हम 4 टाइप के कलेक्शंस बनाएंगे मंडे को। ठीक है, फिर उन कलेक्शंस पे कैसे हम एप्लीकेशन पुश करते हैं। अभी एप्लीकेशन पुश करने से पहले, यानी कोई भी एप्लीकेशन हमको पुश करना है, सो उससे पहले हमको सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट रोल इंस्टॉल करेंगे और फिर हम देखेंगे कोई एप्लीकेशन या कोई पैकेज कैसे पुश करना है। सो मीनवाइल आई विल रिजॉल्व द इशू, जो क्लाइंट का इशू आ रहा है, आई विल रिजॉल्व दैट। और अगर इसके अपडेट के अलावा मैं कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ, अभी तो फिलहाल मैं हॉटफिक्स अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, हॉटफिक्स अपडेट करने के बाद अगर नहीं होता है तो मैं उसको ट्रबल शूट कर लूंगा, मैं रेडीनेस कर लूंगा मंडे बिफोर से, तो हमको फिर से ये टाइम अननेसेसरी इन्वेस्ट नहीं करना पड़े। और जो भी मैंने चेंजेस किए, आई विल गिव यू दी नोट्स। वी विल ट्राई टू लॉन्च द कंसोल वंस। तो अभी मेरा कंसोल लॉन्च हो जाएगा, लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। Okay, let's go to administration. We'll go to updates and servicing. ये मेरा हॉटफिक्स इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। अभी मैं इस हॉटफिक्स को भी इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्लाइंट वैलिडेशन कर लूंगा एक बार। प्रोबेबली 99% चांसेस है मेरा क्लाइंट इंस्टॉलेशन सक्सीड हो जाएगा। आई रीइंस्टॉल द क्लाइंट, असेट्स एंड कंप्लायंस में जाके मैं क्लाइंट फिर से इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, अभी मेरा क्लाइंट पे एरर है, बट आई ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। ठीक है, इन केस इससे नहीं होता है, देन आई विल गिव यू दी इंस्ट्रक्शंस के मैंने क्या एक्शन लिए हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Okay. Yes. ठीक है, सो फ्रॉम मंडे आई विल ट्राई टू मिनिमाइज हमारा ये जो टाइम जा रहा है वो नहीं जाए। राइट, आई विल ट्राई टू डू दैट। Okay. Okay, so for today we'll conclude it, and Monday we'll see first direct rule and query rule, and then we'll install software update point, and we'll try to install one application and one package. ये हम देखेंगे Monday को। Okay, Okay. Okay. and one more thing, hold on, one more thing, I'll share the update. So hold on. I'll share this link, ठीक है। I have already, I hope I have shared this link, logs के बारे में मैंने बता दिया था, and I had shared this link, I don't remember। मैं फिर से ये लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आपको SCCM के रिलेटेड कुछ भी लॉग स्टडी करने हैं, so you can go through this link, client logs and server logs। ठीक है, हाँ, क्लाइंट लॉग्स एंड सर्वर लॉग्स। और इसमें आप एप्लीकेशन बेस्ड लॉग, भाई मुझे सिर्फ कंटेंट मैनेजमेंट गेटवे के लॉग्स चाहिए, एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लॉग्स चाहिए, या एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के लॉग्स चाहिए, उस बेसिस पे भी कैटेगराइज डिफाइंड है, लॉग्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वी विल बी स्टडीइंग सम कवर कर लॉग्स, हर एक लॉग ना इट इज इम्पॉसिबल, बट आई हैव शेयर्ड यू द लॉग्स के साथ प्रोडक्शन में कहीं पे भी अटकते हो, यू कैन लॉग ऑफ दैट रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन और रेस्पेक्टिव सर्विस। ठीक है,
ઓકે સંતોષભાઈ. We'll conclude for today.